बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। जितना बड़ा इज्तिमा है कोई बंदा खामोश न रहे। सबसे बेहतरीन वजीफ़ा है अपने नबी पर अकीदत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ना। पढ़ ले सारे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हम्द व सला के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम इस उर्स मुबारक की पाक तकरीब में शामिल सादाते किराम, उलमाए किराम, मुंतज़िमीन उर्स मुबारक, शुरकाए उर्स मुक़द्दस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी और आप सब की खुशकिस्मती है कि आस्ताना आलिया डोडा शरीफ के मशाइख के उर्स मुबारक की तकरीब में शामिल हैं। अल्लाह हुजूर गौसे पाक का सदका मुझ पर और आप सब पर करम फरमाए। आपने अभी अभी कायद अहले सुन्नत जिगर गोशाए गजाली ज़मां मुफक्किर मिल्लत अल्लामा साहबजादा सैयद हामिद सईद काज़मी साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया का खिताब समात फरमाया और उससे पहले उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहिब का खिताब समात फरमाया। मैं मुंतज़िमीन उर्स मुबारक का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे आज के लिए हुक्म फरमाया। मैं बग़ैर किसी तमहीद और ताख़ीर के अपनी गुफ्तगू का आगाज़ रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फ़रमाने ज़ीशान से करने लगा हूँ। मेरे और आपके प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खादिम हज़रत सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये मेरे आका के वो खुश नसीब नौकर हैं जिन्होंने 10 साल तक मेरे आका की घरेलू नौकरी की है। और हज़रत अनस फरमाते हैं सरकार ने मुझे इस प्यार से नवाजा कि मदीने के ताजदार ने कभी डांटा नहीं। मेरी छोटी उम्र थी, कोई काम मैं सरकार के मिजाज के मुताबिक कर पाता, किसी में कोताही भी हो जाती, लेकिन मोहम्मद अरबी करीम ने मुझे डांटा नहीं। सरकार ने इन्हें एक नसीहत और वसीयत फरमाई। फरमाया अनस अगर तुझसे हो सके तो अपने दिल को साफ रखना, किसी के लिए दिल मैला न रखना। आप बुजुर्गों के उर्स की तकरीब में आए हैं तो ये बात जरा ध्यान से सुन लीजिए। आपने दूध लेना हो तो बर्तन साफ रखते हैं, खाना खाना हो तो बर्तन साफ, अल्लाह को सजदा करना हो तो जगह साफ, किसी जगह पर बैठना हो तो जगह पाक और साफ। मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा कि दूध की कदर करने के लिए बर्तन साफ रखते हैं, खाने का एहतराम करते हुए अल्लाह का रिज़्क है बर्तन साफ रखते हैं। ये जितना मेरा मुअज़्ज़ज़ मजमा है मैं उससे पूछने लगा हूं अल्लाह के बंदे, ये दिल तो अल्लाह ने मोहम्मद के लिए बनाया था। आप में से जिसकी जुबान पर सुभान अल्लाह नहीं आ सकी, मुझे कोई शिकवा नहीं, थका हुआ होगा। सुभान अल्लाह। और अगर जुबान मेरे नबी के लिए है तो ऊंची आवाज से बोलेंगे सुभान अल्लाह। मैं जिस बात को फिर करने लगा हूं आपने तवज्जो फरमानी है। अल्लाह ने ये दिल तो मुस्तफा करीम के लिए बनाया था।
अगर तुम्हारी ख्वाहिश ये है कि इस दिल में मदीने वाले की तजल्ली हो तो फिर इस दिल को पाक कर लो, सुभान अल्लाह। इस दिल को साफ कर लो और भाई झाड़ू दो इस दिल में, छिड़काव करो। अब सवाल पैदा होता है ये दिल पाक साफ कैसे होता है? ये भाई साबुन से भी नहीं होता साफ, पानी से भी नहीं साफ होता। ये खौफे खुदा की वजह से आंख से एक आंसू बह जाए तो दिल साफ हो जाता। सुभान अल्लाह। अल्लाह की बारगाह से तौबा कर लें दिल साफ हो जाता है। हुजूर गौसे पाक कासिम विलायत सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं हाथ पांव और मुंह रगड़ते हो, साफ करते हो, अल्लाह के बंदे दिल धो। दिल साफ होगा तो बाकी जिस्म साफ होगा। दिल हाकिम है, दिल ही पलीद हुआ तो फिर बाकी मामला कैसे साफ होगा? गौसे पाक से पूछा ये दिल कैसे साफ होता है? वो फरमाते हैं दिल धोने से साफ नहीं होता, खौफे खुदा से रोने से साफ होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमान आपको सुनाने लगा हूं। मेरे और आपके प्यारे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तुम्हारे जिस्म में खून का लोथड़ा है, अगर वो संवर जाए तो सारा निजाम संवर जाता है, और अगर वो बिगड़ जाए तो सारा निजाम बिगड़ जाता है। मेरे पाक नबी ने फरमाया अला वही अल कल्ब, कान खोल के सुन लो वो दिल है। मैं आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा और थोड़े वक्त में बहुत कुछ अर्ज करूंगा। इधर देखिए मेरी तरफ। दिल है हाकिम, आंख वही कुछ देखती है जो दिल चाहे, दिमाग वही कुछ सोचता है जो दिल चाहे। अगर आपके यहां भी ऐसे हो तो थोड़ा सा सारे हिला दे, मुझे यकीन हो। बंदे का दिल ना चाहे तो वो डोडा शरीफ कभी ना आए, बंदे का दिल ना चाहे तो वो मिलाद शरीफ कभी ना मनाए, बंदे का दिल ना चाहे तो वो दरूद सलाम कभी ना पढ़े। दिल चाहता है तो कोई दरूद पढ़ता है, दिल चाहता है तो कोई नाम मोहम्मद चूमता है, दिल चाहता है तो कोई जश्न मिलाद मनाता है। अच्छा, जो दिल चाहता है आंख वही कुछ देखती है, दिल जो चाहता है हाथ उधर बढ़ते हैं, दिल जो चाहता है पांव उधर उठते हैं। अब मेरे आका ने फरमाया दिल ठीक होगा तो सारा निजाम ठीक होगा। इसका मतलब क्या है? आंख को बिगड़ने से बचाना चाहते हो तो दिल ठीक कर लो। सुभान अल्लाह। अच्छा, गंदी जुबान को गंदगी से बचाना चाहते हो तो दिल ठीक कर लो, दिल जो चाहेगा जुबान वही बोलेगी। अच्छा, चाहते हो कि सोच अच्छी हो, दिल ठीक कर लो। अगर चाहते हो कि हाथ किसी पर जुल्म ना करे तो दिल ठीक कर लो। अगर चाहते हो कि पांव गलत तरफ ना उठे तो दिल ठीक कर लो। ढोडा शरीफ के आस्थाने करम पर बैठने वालों, मैं कोई लंबी चौड़ी तमहीद के चक्कर में नहीं हूं। दिल ठीक होगा, आंख गलत देखेगी नहीं, दिमाग गलत सोचेगा नहीं, जुबान गलत बोलेगी नहीं, हाथ गलत उठेगा नहीं और पांव गलत तरफ जाएंगे नहीं। अब इस आस्थाने करम पर कोई सोच सकता है कि ये दिल ठीक कैसे होगा? स्टेज से लेकर आखिरी बंदे तक मैं दावत फिक्र देना चाहता हूं, और जिसको समझ आए फिर वो बोले अरे इसका एक ही इलाज है, दिल मोहम्मद को दे दो, सारा काम ठीक हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे ख्याल में जिसका हाथ इस बात पर भी नहीं उठा उसको उर्स में बैठना नहीं चाहिए, कोई और काम करना चाहिए। ओ भाई दिल मेरे मोहम्मद को दे दो। सुभान अल्लाह। धक्के ना खाओ, इस दिल को मुस्तफा के हवाले कर दो। जब दिल पे मोहम्मद का कब्जा हो जाएगा फिर तेरी आंख भी पाक होगी, जुबान भी पाक होगी। सुभान अल्लाह, सुभान। मसला ही तो दिल को पाक करने का है, मसला ही तो दिल को साफ करने का है। निकालो सबसे दिल को। और अल्लामा इकबाल शायर मशरिक ने खूब बात की थी, उन्होंने कहा था दर दिल मुस्लिम मकाम मुस्तफा, ये जो दिल है ये तो मोहम्मद अरबी के रहने की मंजिल है। और आप में से जरा गिनती करके मुझे बताना, परेशान नहीं होना। अल्लाह ने हमें आंखें कितनी दी हैं? अच्छा, जिनकी हैं वो कह दें, ये भी शुक्रिया है अल्लाह का। अच्छा, आंखें कितनी दी हैं? 2। हाथ कितने दिए हैं? 2। पांव कितने दिए हैं? 2। और दिल 1। हालांकि सारा मसला ही दिल का होता है। किसी से दुश्मनी होती है, किसी से दोस्ती होती है, सारी सोचें दिल में ही होती हैं। या अल्लाह तूने दिल क्यों एक दिया? फरमाया दिलबर भी एक बनाया है, दिल भी एक बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस वो दिल मेरे मोहम्मद को दे दो।
मैं लंबे चौड़े फलसफे में आपको नहीं डालना चाहता, वैसे तो बड़ी बातें हो सकती हैं, लेकिन मैं अल्लाह की कसम उठा के आपको मिलाद शरीफ के पाक महीने में उर्स मुकद्दस के मौका पर पैगाम ये देता हूं, लोगों, खुदा मोहम्मद का कहला के खुश होता है, तुम भी मोहम्मद के नौकर बन के खुश हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदा। अच्छा, मैं अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको खुश रखिए। स्टेज से लेकर आखिर तक मैं एक जुमला कहने लगा हूं, फिर देखता हूं उसके बाद कौन नहीं बोलता। या अल्लाह, जो बोले कयामत के दिन इसके हक में मेरा नबी बोले। सुभान अल्लाह। और जो चुप रहे वो अपने हिसाब में पढ़े। अब जो नबी की अजमत पे बोल सकता है वो बोले। सुभान अल्लाह। लंबी चौड़ी तशरीहात होती हैं, हर किसी की मर्जी है, जो मर्जी तशरीह करता फिरे। मुझसे कोई बंदा पूछे सुन्नी किसे कहते हैं, मैं बड़े सादा लफ्जों में कहता हूं, सुन्नी वो है जो मुस्तफा की हर निस्बत से प्यार करता है। सुभान अल्लाह। और अगला जुमला कह दूं अगर आपकी तबीयत ठंडी हो, सुन्नी वो है जो नबी की अजमत सुने तो मचल जाए। सुभान अल्लाह। जो अजमत नबी पे बिगड़े वो कोई और लानत होगी, जो अजमत नबी सुन के खुश हो वो अहले सुन्नत होगा। सुभान अल्लाह। अब देखिए, मैं एक बात अर्ज करने लगा हूं, ये हुकूमतें आती जाती रहती हैं, मेरा उन्वान सियासत नहीं है। मैं उर्स पाक पे बैठा हूं, हर सियासी जमात का बंदा यहाँ खादिम बन के हाजिर होगा। मैं कुछ सियासत की छेड़छाड़ नहीं करना चाहता। इमरान खान की हुकूमत हो, लोग इमरान खान के साथ मिलते हैं, जितने दिन इसकी हुकूमत रहेगी 4 दिन टौर टप्पा ठीक रहेगा। नवाज शरीफ की हुकूमत हो, कहते हैं इनके साथ मिल जाओ, 4 दिन बंदा वकार से रहेगा। और अगर चौधरी साहबान की हुकूमत हो, 4 दिन इनके साथ गुजरेंगे, टौर टप्पा ठीक रहेगा। मैं तो और से मुबारक पर आया हूँ, मैं किसी सियासी जमात का एजेंट बन के नहीं है, तुम्हें मशवरा देता हूं, उन लोगों के साथ होते हो जिनका 4 दिन का इख्तिदार, झूठी इज्जत, उसके बाद जिल्लत ही जिल्लत। मशवरा दे रहा हूं, नबी के नौकर बन जाओ, मोहम्मद की हुकूमत खत्म नहीं होगी, तुम्हारी इज्जत खत्म नहीं होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आरजी लोगों के साथ रहोगे, इज्जत 4 दिन की होगी, और मुस्तफा के साथ हो जाओगे सारी जिंदगी। सुभान। ये स्टेज पर बैठे हुए लोग, और आखिर तक एक बात कहना चाहता हूं, माशाअल्लाह अल कासिम ट्रस्ट के सदर साहब भी तशरीफ फरमाए, सेक्रेटरी साहब भी तशरीफ फरमाए, खादिम है ये दरबार शरीफ के। ये देखो क्यों ढिले हो गए। सुभान अल्लाह। जेड़ा मालका नाल प्यार करता है वो चौकीदारा नाल भी प्यार करता है। सुभान अल्लाह। इधर देखिए मेरी तरफ, जो मैं जुमला कह रहा हूं, इस जुमले को जरा ध्यान से सुनना। मेरे नबी के नौकर बन जाओ, नबी की हुकूमत खत्म नहीं होगी, तुम्हारी इज्जत खत्म नहीं होगी। अच्छा, ये तो आपने सुना होगा कि ये साबिक वजीर आजम है, अल्हम्दुलिल्लाह सुनते ही रहते हैं, और जो साबिक होता है बीमार हो जाता है। हमारे पाकिस्तान का रिज्क और माल ही इतना पाक है कि जिनको ये खाना नसीब हो जाए, उसके खाए बगैर उनकी सेहत ठीक नहीं रहती। ये साबिक सदर, ये साबिक वजीर आजम, अच्छा ये साबिक गवर्नर, मेरी तरफ ध्यान दे के सुनना, ये आपने कभी नहीं सुना होगा कि साबिक गौसे आजम। आप में जान हो तो बोले। ये कभी नहीं सुना होगा कि साबिक गरीब नवाज। सुभान अल्लाह। ये आपने कभी नहीं सुना होगा कि साबिक बाबा फरीद। सुभान अल्लाह। अच्छा, ये लोग साबिक होते हैं, और मोहम्मद अरबी की हुकूमत के कारकुन ये साबिक नहीं होते। अरे साबिक वो होते हैं जिनकी हुकूमत खत्म हो जाए, जो मोहम्मद के साथ जुड़ जाए, ना नबी की हुकूमत खत्म होती है ना वो खत्म होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मशवरा दे रहा हूं आपको, अगर मिटने से बचना चाहते हो मुस्तफा के गदा बन जाओ, अगर बर्बाद होने से बचना चाहते हो मुस्तफा के गदा हो जाओ। जो नबी से कटते हैं वो उजड़ जाते हैं, और जो नबी से जुड़ जाते हैं मौत भी उन्हें मार नहीं सकती। सुभान अल्लाह, अल्लाह या रसूल। अच्छा देखिए, अल्लाह आपको खुश रखे, मैं नारे से रोका नहीं करता, लेकिन टाइम नहीं है। स्टेज सेक्रेटरी साहब ने आपको बताया तो हिकमत भी समझा करें। अब सारे मिलकर जरा सुभान अल्लाह कहें, मैं अगली बात करने लगा। सुभान अल्लाह। फिर एक मर्तबा और कहिए सुभान अल्लाह। देखिए, मैं फिर ये बात दोहरा रहा हूं। अच्छा, मेरे लिए ये बड़ा मसला है, आज कोई बात करें, कहते जी मैं तो देवबंदी होता हूं, मैं तो वहाबी होता हूं, मैं तो शिया होता हूं, मैं तो सुन्नी होता हूं। और भाई आप सब कुछ होते हैं, ये बताएं मेरे मोहम्मद के भी कुछ होते हैं? कब्र में आपसे यह पूछा जाएगा हुजूर के बारे में क्या कहता था, वहां देवबंदियत की सनद दिखा के तू नहीं छूटेगा, किसी और मसलक की सनद दिखा के नहीं छूटेगा। और बात ये बता, नबी से तेरा ताल्लुक क्या है?
और मैं यहां से लेकर वहां तक कहने लगा हूं नबी के मिलाद का झंडा तो इससे बर्दाश्त नहीं होता, बता तू भी मुस्तफा का कुछ लगता है? नारा लगे तेरे नबी का और तेरे माथे पे बल पड़ जाए, ये किस शैतान ने तुझे गुमराह कर रखा है? नबी का कोई नाम चूमने लगे और तेरे माथे के तेवर बदल जाए, मैं तुझे मशवरा दे रहा हूं, शैतान के पीछे ना चल। मौलवी बड़ा बेवफा किस्म का जानवर है, मुमकिन है जनाजे के बाद तेरे लिए दुआ भी ना मांगे और उस नबी से ताल्लुक तोड़ रहा है जिसने कब्र में भी तुझे बचाने आना है। सुभान अल्लाह। जिसको नबी ने बचाने आना है वो जरूर बोले सुभान अल्लाह। पुल सिरात से पार लगाने आना है सुभान अल्लाह। और नामा अमाल को पूरा फरमाने आना है। सुभान अल्लाह। मैं मशाइख डोडा शरीफ की ओर के मौका पर ये पैगाम देता हूँ, लोगों फिरका वारियत के चक्कर को छोड़ो, मौलवियत के पीछे धक्के न खाओ, अब जमाने को बता दो हम सिर्फ उसको मानेंगे जो मोहम्मद के दर का गदा। सुभान अल्लाह। सुभान जिंदाबाद जिंदाबाद। अब जरा मैं सर से पांव तक अंदर बाहर से चिश्ती हूं और मैं अपने चिश्ती ज़ौक़ को सलामत रखता हूं। वो बड़ा चबल आदमी होता है जो अपने आका को भूल जाए। मैं गरीब नवाज के कोटे का मुसलमान हूं, मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कोटे का मुसलमान हूं और लंगर भी उन्हीं के लंगर से जन्नत भी नसीब होगी इंशाअल्लाह। अपने अपने आस्थाने और बैत पर बंदे को नाज करना चाहिए। लेकिन मैं एक जुमला कहने लगा हूं, यहां से बैठे हुए लोग आखिर तक जो मैं अब जुमले कहने लगा हूं ना, इन पर मैं आपकी सूरत हाल देख लूंगा कि आपकी क्या सूरत है। आपका इरादा है रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है तो मैं हुजूर के हुस्न पर एक दो बातें कर लूं? नहीं, इंज नहीं। आपने बड़े अच्छे अच्छे खिताब सुन लिए, मैं तो सादा सा बंदा हूं भाई, बिल्कुल सादा सा शरीफ सा मौलवी हूं। देखिए मैं अकेला आया हूं और मैंने कहा है कि मेरा नारा ना लगे, सैयद ज्यादा तकरीर कर रहा हो मेरा नारा लगे तो कहां गया हमारा अदब? ये बैठे हैं सदर साहब, मैंने कारी बशीर साहब का कि मेरा काज़मी साहब किबला मुझे फरमा आपके आने का पता ही नहीं चला। मैंने कहा सैयदों के होते हुए हमारा पता चले ही क्यों? हम तो अदब करने वाले लोग हैं। जो इल्म गुरूर सिखाए वो शैतान की तरफ से होता है, जो अदब सिखाए वो मोहम्मद का लंगर होता है। सुभान अल्लाह। सुभान हम कुछ भी नहीं। और मुझसे बंदा कोई पूछे ना तेरा तारुफ क्या है, मेरे साथ लफ्ज़ मुफ्ती वैसे कोई लगा दे, अल्लामा वैसे कोई लगा दे, खतीब वैसे कोई लगा दे, मैं इस तारुफ पे खुश नहीं होता। मेरा तारुफ ये है कि मैं हुजूर की आल का एक कमी हूं, सैयदा ज़हरा के दर का गदा हूं। जड़ा बंदा तुहाडे जो खुश होवे उच्ची आवाज नाल बोले सुभान अल्लाह। ते नाले तुसी आस्ताना आलिया कासमिया कादरिया दे उत्ते हाजिर हो और तुसी भी ते मौला अली दे मुरीदां दे दर ते आए हो। सुभान अल्लाह। हमारी और कोई पहचान नहीं, एक ही पहचान है, पीर अली है, नबी मोहम्मद अरबी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिनकी ये पहचान है वो हाथ खड़ा करके बोले सुभान अल्लाह। और ऊंची आवाज से बोले सुभान अल्लाह। और जोर से बोले सुभान अल्लाह। मौलवी के साथ 50 लकब लगाने से अगर दीन को कुछ नहीं होता तो अली अली करने से भी ईमान को कुछ नहीं होता, मजबूत ही होता है। सुभान अल्लाह। अगर आपकी तबीयत अच्छी हो तो मैं अगला जुमला कहने लगा हूं, पता है अली कौन है? सदके जाऊं, मैं तो खुल्लम खुला बात करने का आदी हूं। अली का नाम लो, जिसके माथे का चिराग गुल हो जाए समझो बेईमान बैठा है, जो खुश हो जाए समझो मोहम्मद का गुलाम बैठा। सुभान अल्लाह। पता है मैं किस मौला कायनात की बात कर रहा हूं, जिनके कारकुनों में एक नाम मेहरे अली का, एक नाम जमाते अली का, हाथ थल्ले ना रवे हाथ उत्ते रवे, एक नाम हिंदुल वली का, एक नाम गौसे जली का, और एक नाम इमाम आजम अबू हनीफा का, एक नाम उवैसे करनी का, एक नाम ख्वाजा हसन बसरी का। इसके कारकुनों में एक नाम हसन का, एक नाम हुसैन का, उस अमीर को अली कहते हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको आबाद रखे। और सुनिए मेरा ये जुमला फिर सुनिए, और इस जुमले को मैं कह रहा हूं तो यकीनन देखिए, मैं डोडा शरीफ के बुजुर्गों की तारीफ करूं आप खुश होंगे, मेरे पीर की कोई तारीफ करे मैं खुश होऊंगा, और आपके पीर की कोई तारीफ करे आप खुश होंगे। अगर ये चाहते हैं ना उसका नाम ले के सारे पीर खुश हो जाएं, फिर अली का नाम लो। सुभान अल्लाह। अब इस जुमले को सुनते हुए मैं देखता हूं किसका कलेजा ठंडा होता है, किसका नहीं होता। जुमला इतना पावर वाला है, बोलना भी पड़ेगा और मानना भी पड़ेगा। इमामो तो विलायत जिसकी चौखट पर हाथ बांध के हाजिर हो, उस घर के मालिक को अली कहते हैं। सुभान अल्लाह। नारे
से देख रहा था, मैं काफी देर से देख रहा था, बाबा इसको अल्लाह सलामत रखे, ये बेचारा अकेला ही खड़ा होकर नारा लगाता है, बाकी चुप हो जाते हैं। तो मैं सोच रहा था ये सारी अपोजिशन बैठी है, अल्लाह के बंदे, खुदा रसूल का नाम है तो सारे नारा लगाए। मैं चाहता ये हूं आस्ताना आलिया, कादरिया, कासमिया के मशाइख अपने मजार में देखें कि जिस अली के हम फकीर थे, हमारे दरबार पर उर्स पर भी उसी अली का नाम लिया जा रहा है। और मौला अली के नाम पे हाथ उठा करके बोलिए, कोई बंदा पूछे मोहम्मद इकबाल चिश्ती तू हाथ क्यों उठा रहा है, तो उसे कह देना जब नबी ने अली के लिए हाथ उठाया तो उम्मती क्यों। सुभान अल्लाह। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। मेरे नबी ने ऐलान किया था, मन कुन तो मौला हो फालियो मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। इधर मैं स्टेज आने लगा, हुजूर तुसी भी सारे हाथ चुक लो। ए ना होवे स्टेज ते बैठ के बंदा मौला अली दे हाथ ना चुके, उन्हें फिर खुदा चुके। चुको सारे हाथ। स्टेज ते बैठदा है मतलब थोड़ा हुंदा कि तुसी वखरी मखलूक हो, बंदे दा पुत्र ही हो जेड़ा अली दे दर दा फकीर है। सुभान अल्लाह। ऊंची आवाज नाल बोल सुभान अल्लाह। और शायद मेरी तकरीर के बाद कोई और मतलब ना समझ ले, वो मतलब भी मैं ही समझा देता हूं आपको। अली जिसके पीछे नमाज पढ़े उसे सिद्दीक अकबर कहते हैं, और सिद्दीक अकबर जिसको मौला कहें उसे अली कहते हैं। सुभान अल्लाह। नाराए तहकीक, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। और मैं हैरान हूं इस बात पर, खुद तो तुम ये कहते हो सर पे रखने को जो मिल जाए नाले पाके हुजूर, फिर तो समझेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। तुम्हें नबी की नालैन मिल जाए सर पे रखने को तो ताजदार समझते हो, और जिन्हें मोहम्मद कंधों पे उठाए कोड़ा बंदा है जो हसनैन पे ना बोले। सुभान अल्लाह। जिन्हें नबी सीने से लगाए, सुभान अल्लाह, और ऊंची आवाज से सीने से लगाए। सुभान अल्लाह। जितने लोग बैठे हैं, कारी बशीर साहब तवज्जो मेरी तरफ, जितने लोग बैठे हैं उनको दावत फिक्र देता हुआ ये बात कहना चाहता हूं, अरे जमाने ने मुस्तफा की सूरत में खुदा देखा और कायनात ने हसनैन की सूरत में मुस्तफा का जमाल देखा। सुभान अल्लाह। अजमत व शान मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, मुकाम मुस्तफा। मौलवी साहब चार बंदों को पढ़ा ले तो बड़ा नाज करते हैं, बड़ी अच्छी बात है जो आलिम पढ़ाते हैं। देखें मैं सलूट कर रहा हूं, मैं कोई चवल बंदा नहीं है पढ़ाना नहीं इज्जत ना करा। और मैं ते कासमिया ट्रस्ट वाले लोग, कासम ट्रस्ट के लोगों की इज्जत करना। उन्होंने नहीं आते जेड़ा सिर्फ पीर दे हाथ चुमे, मुरीद होए जेड़ा पीर दे मिशन ते पैरा देवे। सुभान अल्लाह। ये खांदे पींदे लोग होके मदरसे चलान, ए जे पीरा नाल वफा। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ नहीं बोले ਉਹਦੇ ਕੋਲ फिर खुदा ही पूछे। सुभान अल्लाह। मैं किसी का एजेंट उजेंट नहीं हूं, लेकिन अमानत साहब हूं, साजिद साहब हूं, बशीर साहब हूं, बाकी जितने लोग हैं, मैं इन्हें कहता हूं अगर मशाइख ढोडा शरीफ की रूह तुमसे खुश ना होती तो अपने इदारों का तुम्हें चौकीदार न बनाती। सुभान अल्लाह। ये दीन के इदारे, इनकी चौकीदारी करते रहना। ढोडा शरीफ से लेकर गौसे जली तक, और गौसे जली से लेकर मौला अली तक, और मौला अली से लेकर प्यारे नबी तक सबकी निगाह करम नसीब रहे। सुभान अल्लाह। अल्लाह। हक चारिया या अली, दीवाने 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 दीवाने। अल्लाह आपको खुश रखे। दीवाने 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 या अली। हम तो अल्लाह की कसम बड़े सीधे साधे लोग हैं, हम तो हुजूर के कदमों को चूमने वाली खाक की इज्जत करते हैं। और मेरा एक जुमला सुन ले जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूं, जिसको पाकिस्तान से प्यार होगा वो पाकिस्तान की फौज की इज्जत जरूर करेगा, क्योंकि ये फौज पाकिस्तान की सरहद पे पहरा देती है। कोई बेगैरती बंदा होगा जो उनकी इज्जत ना करे, जो मोहम्मद की फौज बन के मोहम्मद पे पहरा देते रहे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सहाबा फौज है मुस्तफा की। सुभान अल्लाह। ना
ना ना ना बिल्कुल ना। ओ बंदा बोले जिदा दिल पाक उठी हाथ करके सुभान अल्लाह। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, जो गरीब नवाज का मुरीद हो वो तो नखरे करे, जो गौसे पाक का मुरीद हो वो तो नखरे करे। अरे सहाबा मेरे मोहम्मद के मुरीद है। सुभान अल्लाह। ये किसी की अपनी ज़हनी इख्तिरा हो तो हो, सुन्नी है ही वो जो सहाबा पे भी फिदा है और अहले बैत पे भी फिदा है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आपका कलेजा ठंडा हुआ हो तो ऊंची आवाज से बोले सुभान अल्लाह। फिर देखिए तवज्जो से, मैं अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूं, ये सब अपने अपने फसाद है। फलां ये नहीं करता, फलां बंदे दा पुत्र बन, तू जम्मे ही नहीं से वो लोग आले सुन्नत दे अकीदे दा झंडा चुक रहे सन। सुभान अल्लाह। आजकल छोटे छोटे मौलवी वड्डियां नु बकवास करन तो लोग की कहंदे हक गो है जी, जेड़ा छोटा वड्डियां नु भौंके ओनु बदतमीज आंदे। आपको समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? मौलवियों को भी एहतियात करनी चाहिए। सिर्फ 4 नारे लगवाने के लिए अपने आप को मुजद्दिद बनाना और बाकी किसी को नहीं। वो सुन्नी नहीं जो सहाबा का दुश्मन हो, बस वो सुन्नी नहीं जो अहले बैत का दुश्मन हो। असि ते जेड़ा वलियां तो सड़े उन्होंने सुन्नी नहीं मनदे, सहाबा ते अहले बैत ते उत्ते दी क्लास है। सुभान अल्लाह। अज़मत व सहाबा, अज़मत व शान अहले बैत। अच्छा, मैं हुजूर की सूरत की बात करने लगा हूं। अगर आप सारे सुनने के मूड में हो तो अगर आप, मैं जरा आपके चेहरे चेक कर लूं ना भाई, मैं वो खतीब नहीं हूं कि मैं लगा रहूं और आप किसी और तरफ लगे रहें। नहीं नहीं, मैं ना सबक सुनाने आया हूं और ना मैं आपको कोई लेक्चर देने आया हूं। मैं तो हुजूर की अजमत पर उन लोगों में बात करता हूं जो सोने तरीके से सुने। सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं कौन सा कोई मुफक्किर और मैं ये सीधा साधा पेंडू सा मौलवी हूं जो बंदा नबी के जिक्र पे खुश ना हो, मैं तो उसका मुंह ही नहीं देखना चाहता। मैं तो मुंह योदा वेना जेड़ा मेरे मुहम्मद दी अजमत ते खुश होवे। सुभान ते अल्लाह। तुसी भी सारे इस तरह ना ऊंची आवाज नाल बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं जुमला फिर वो दोहराने लगा हूं, फिर आता हूं। सरकार जी, दिल ठीक होगा तो सारा कुछ ठीक होगा। अब ये दिल कैसे ठीक हो? ये दिल मुस्तफा को दे दो। जो देने के लिए तैयार है सिर्फ वो सुभान अल्लाह कहे हर। सुभान अल्लाह। और ये जुमला दिल मुस्तफा को दे दो। अच्छा, इसको पाक साफ कर लो। कैसे यार? थोड़े से शर्मिंदगी के आंसू बहाओ, इसे पाक कर लो। मेरा अगला जुमला सुनेंगे, मजा ना आए तो फिर वापस कर देना। यार, इस दिल को इबादत के नूर से इसमें चरागा कर लो। सुभान अल्लाह। दुरूद और सलाम का छिड़काव कर लो। सुभान अल्लाह। और मदीने वाले की तरफ रुख करके कहो, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। चलें, ये सारे बोल लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दुआया तकरीब भी करीब है। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। अच्छा, मैं अपनी गुफ्तगू को कोशिश कर रहा हूं समेटने की तरफ ले जाऊं। रसूलुल्लाह अलैहि सलाम मिंबर पर जलवागर होने से पहले खजूर के एक खुश्क तने का सहारा लेकर के खुतबा इरशाद फरमाते थे। जरा मैं थोड़ा सा फिर आपको चेक कर लूं। हजरत, जिस बंदे पर खुशी गमी कोई शय असर ना करे, मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि जो बात मैं करने लगा हूं इसमें किसी और तरफ तवज्जो ना हो। फिर मेरी तरफ देखिए, जिस बंदे पर खुशी का असर ना करे, गम भी असर ना करे, जनाजा सामने हो तो भी उसे कोई फिक्र नहीं, और अगर बारात हो तो भी उसे कोई खुशी नहीं। लोग कहते हैं पत्थर दिल आदमी है, न इस पर गम असर करता है न इस पर खुशी असर करती है। जहां जहां कोई खड़ा है, मेरा इस जुमला सुन के दिल पे काबू रखे, बेख्तियार हो के सुभान अल्लाह कहनी पड़ेगी। मैं कह रहा हूं कंट्रोल रखे। सुनिए, जिस पे कोई शय असर न करे उसे पत्थर दिल कहते हैं, और जो अपने इश्क में पत्थरों को नचाए उसे मोहम्मद कहते हैं। सुभान अल्लाह। क्या बात। जिन लोगों ने मेरा ये जुमला हजम किया है, मैं उसका फैसला खुदा की अदालत पे छोड़ता हूं। मैं फिर ये जुमला दोहरा रहा हूं। मैंने आपको कहा था मैं कुछ ऐसा जुमला ही नहीं बोलूंगा जो कीमती ना हो। अरे, जिस पर कोई चीज असर ना करे उसे पत्थर दिल कहते हैं, और जो अपने इश्क में पत्थरों को नचाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह। सिर्फ मोमिन किस्म का बंदा बोले सुभान अल्लाह। जो अपने इश्क में पत्थरों को नचाए उसे मोहम्मद कहते हैं। सुभान अल्लाह। और ये अगला जुमला सुनेंगे तो मजा आ जाएगा। और जो खजूर के खुश्क तने को जुदाई में रुलाए। आपने बड़ा इजी लिया है कि सरकार जुम्मा का खिताब फरमाते थे, एक खजूर के तने का सहारा लेकर मेरे आका ने उसको छोड़ा, मिंबर पे जाके बैठे, खजूर का खुश्क तना रोने लग गया। और पता है कितना रोया?
इतना रोया कि मस्जिद नबी में गूंज पड़ गई। अच्छा अगला जुमला सुनिए, इतना रोया कि सहाबा रोने लग गए। मैं ये दावत फिक्र देता हुआ कह रहा हूं, रोने लग गए। अब जरा मैं धीमे लहजे में बात करूंगा, बात ही इतना ऊंची है, मुझे अब धीमा लहजा करके करनी पड़ेगी। मेरे नबी मिंबर से उतरे, सुभान, मिंबर से उतरे, इधर मेरी तरफ देखना, और जाके उस खजूर के खुश्क तने को बगल में ले लिया, चुप कर जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं दुआ करने लगा हूं, या अल्लाह मशाइख ढोडा शरीफ की निस्बत का वास्ता, कभी ऐसा मौका भी आए गुलाम रोए और आका चुप कराने आ जाए। सुभान अल्लाह। तुझे और मुझे रोना ही नहीं आया। हम माल का रोना रोते हैं, जायदाद का रोना रोते हैं, औलाद का रोना रोते हैं, और बड़े झगड़ों का रोना रोते हैं। और कभी मोहम्मद की जुदाई में रो के दे, कभी आंसू बहा। मेरा नबी रोने नहीं देता, चुप कराने भी आ जाता है। सुभान अल्लाह। मेरे आका खजूर के उस खुश्क तने को दिलासे दे रहे। मैं रुक गया हूं। खजूर के खुश्क तने को रहमतुल्लिल आलमीन दिलासे दे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो खजूर के खुश्क तने को नहीं रोने देता, वो तुम्हें क्यों रोने देगा? आंसू तो बहाओ। सरकार उसे चुप कराते हैं। चुप कराते कराते मेरे आका फिर मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए। फरमाया, सहाबा, अगर मैं इसे चुप ना कराता, ये कयामत तक रोता रहता। मैं इसे चुप ना कराता, ये कयामत तक रोता रहता, इसलिए मैंने जाके चुप कराई है। मेरा जुमला सुनिए और इसे आज के उर्स का तबर्रुक समझ के ले जाइए। मेरे नबी को पता चल जाए ना, ये गुलाम रोता ही रहेगा। अगर मैंने चुप ना कराया तो वो नबी चुप कराने भी आ जाते हैं। सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया कि अपना दिल साफ रखो, दिल साफ। मैं दोबारा ये बात कह दूं, दिल साफ रखो। और फिर मेरे नबी ने फरमाया, अपने दिल को साफ रखना ये मुझ मोहम्मद की सुन्नत है। और ये जो मैं अगला जुमला कह रहा हूं ना, जो आदमी गैर हाजिर रहा इस जुमले से, मैं समझूंगा पूरे उर्स से गैर हाजिर रहा। सरकार ने फरमाया, जो मेरी सुन्नत पर अमल करेगा जन्नत में मेरे साथ होगा। सुभान अल्लाह। ये है जी उर्स का मैसेज, और इसे सुनकर मेरी गुफ्तगू यहीं पे मुकम्मल हो रही है। सुनेंगे जुमला तो मजा आ जाएगा। मैं कहता हूं यार, अगर अपने दिल को साफ रखने से नबी तुझे जन्नत में साथ रखे, तो इसको साफ रख। मैं दोबारा दोहरा दूं अगर आपकी तरफ से इजाजत हो। मुझे जी अमानत साहब अच्छे नहीं लगते, मुझे जी बशीर साहब अच्छे नहीं लगते, मुझे फलां अच्छा नहीं लगता। वो जालिम, दिल गंदा ना कर, दिल गंदा ना कर। कितनी बेगैरती है, बंदा एक ही पीर का मुरीद हो और आपस में दिल साफ ना हो। और इससे बड़ी बेहयाई क्या होगी कि एक साफ में खड़े होकर 50 साल नमाज पढ़े और दिल साफ नहीं। और इससे बड़ी बेगैरती क्या है, जिस इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं, मुक्तदियों का इमाम के बारे में दिल साफ नहीं, इमाम का मुक्तदियों के बारे में साफ नहीं, नमाज पढ़े जा रहे हैं, अंदर का सूर निकाला ही नहीं। मेरे नबी ने फरमाया, दिल साफ कर। और पता है मेरे नबी का दिल कितना रोशन। इतना सुभान अल्लाह कहने से तो मैं टाफी नहीं देता। सुभान अल्लाह। और मुस्तफा के रोशन दिल की बात मैं आपको इतना जल्दी सुना दूं। सुभान अल्लाह। जो हाथ खड़ा करके बोल सकता है नबी के दिल पर बोले सुभान अल्लाह। और इसे सुनते जाइए। पता है मेरे नबी का दिल कितना रोशन। अल्लाह अकबर, इतना रोशन। अब इसको मैं फिर दोहरा रहा, मेरे नबी का दिल इतना पाक और साफ। और भाई तू तो यारों और दोस्तों के लिए दिल साफ नहीं करता, जो पत्थर मारने वालों को दुआ दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें तो कोई यूं बंदा देख ले, मैं निमट लूंगा, मैं लानतिया छोटा ही है ना। और मेरा नबी, सुभान अल्लाह। एक बात मैं अपने आका की करूंगा और एक पाक इमाम हसन शहजादे की, और बात खत्म। हसन पाक मदीना शरीफ में है, एक बंदा आया और उसने आके इमाम हसन का चेहरा देखा। अब इस चेहरे पर बोलने के लिए भी कोई मुंह चाहिए। सुभान अल्लाह। इसलिए कह रहा हूं कि ये वो चेहरा है जो शबीह मुस्तफा है। सुभान अल्लाह।
शरीफ के लोगों से पूछा, इतना सोने बंदे हुजूर के बाद अब भी हैं? सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा हैं। अच्छा ये है कौन? उन्होंने कहा अली का बेटा है, हुजूर की शहजादी का शहजादा है, नाम इसका हसन है। सुभान अल्लाह। अच्छा बंदा जरा बदतमीज था, उसने कहा लो इतना सोना बेटा अल्लाह ने अली को दे दिया, अली नाल कोई एक वैर थोड़ा है, इतना सोना बेटा अल्लाह ने अली को दे दिया। दिल ने अंदर से मजबूर किया, बक बक ना कर, नेड़े होके तक। ये करीब गया, इमाम हसन को देखने लगा और देख करके कहता है हसन तुम ऐसे, तुम्हारे अब्बा जी ऐसे। बड़ी देर बकवास करता रहा और हसन पाक सुनते रहे। कुत्ता भौंकता रहे तो चांद जगह तो नहीं ना बदलता, और ना कुत्ते की भौंक चांद तक पहुंचती है। वो जब बकवास कर करके थक चुका, इमाम हसन पाक का अंदाज देखिए, फरमाया भूख लगी हो तो रोटी खिलाऊं? सुभान अल्लाह। दरबारां ते आए हो लंगर दे तो बोलो। सुभान अल्लाह। घर ना हो तो रहने के लिए घर दूं? सुभान अल्लाह। और अगर यहां किसी से काम हो, मदीना पाक है, तेरी कोई नहीं मानेगा, मेरी तो टालता ही कोई नहीं, काम करवा दूं? सुभान अल्लाह। रुकिए जरा, जो मैं कहने लगा हूं, ये उसने बकवास की और आपने खाना पूछा, घर चाहिए, सदके जाऊं आप पर। अच्छा किसी से काम है, चल के करवा दूं? अब जरा धीरे लहजे में बात करना मुझसे। अरे जो बकवास करने वालों को इतना देते हैं, वो प्यार से याद करने वालों को कितना देते होंगे? सुभान अल्लाह। सुभान। और मुस्तफा का दिल इतना पाक, जो पत्थर मारे उनको दुआ दें। सुभान। होले 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 होले, इतना जोर देना बोल। ओ यार गल सुनो, आजकल अक्सर लोग हार्ट पेशेंट ने, एवं जोर दा सुभान अल्लाह आखो मेरे खाते ना लग जाओ। मैं खुद दिल का मरीज हूँ, ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है। मैं इस दफा यूके में तकरीर कर रहा था, बाद में एक दिल का डॉक्टर कहता है या मेरी सनद गलत है या आप दिल के मरीज नहीं है। सुभान अल्लाह। मैंने कहा आपकी सनद भी ठीक है, मैं भी दिल का मरीज हूं, पर दिल मोहम्मद के हवाले किया हुआ है। सुभान अल्लाह। इससे परेशानी कभी नहीं हुई। क्या होगा जी? आप जोर से बोलेंगे मर जाएंगे। तो मैंने कहा बिस्तर पे बैठ के मरने से बेहतर नहीं कि नामे मोहम्मद लेता लेता बंदा मर जाए। सुभान अल्लाह। और मेरे आज का आखिरी पैगाम, दिल को साफ कर लो, किसी के बारे में खोट ना रखना। और कोई पूछे इसकी वजह क्या है, कहा इसको छोड़ो। अगर दिल साफ रखने से नबी जन्नत में साथ रखे। सुभान अल्लाह। आओ मेरे साथ वादा करो, हाथ नहीं खड़ा करना, वैसे ही वादा कर लो, इन बुजुर्गों से वादा करो कि आज के बाद दिल में किसी के लिए मैल, ये तो तुसी नहीं बोले, बड़े सियाने हो, दिल में किसी के लिए मैल। चलो मैं और गल करना, ए दुआ वादा करो, असी दिल च गंद नहीं पावांगे। जेड़े नहीं पाएंगे वो बोलो, जेड़े पाओगे चुप रहो इंशाअल्लाह। असी दिल च गंद नहीं पावांगे इंशाअल्लाह। कारी बशीर अल्लाह आपको खुश रखे, बुजुर्गों का पुराना खादिम है। मैं एक जुमला कह रहा हूँ मानस साहब, एक मुफक्किर का कौल मुझे बड़ा पसंद आया। वो कहते हैं जिंदगी तो प्यार करने के लिए थोड़ी है, पता नहीं लोग दुश्मनी कैसे पाल लेते हैं। 4 दिन की जिंदगी है, फसाद में ना गुजार, मोहब्बत में गुजार। यहां से लेकर वहां तक जितने लोग बैठे हैं, खुदा को गवाह बना के मुझे बताएं, मशाइख डोडा शरीफ से अकीदत किस किस को है? अच्छा सिर्फ आपको नहीं है, मुझे ना होती तो मैं क्या लेने आता? मैं भी याद खड़ा कर रहा हूं, सबको अकीदत है ना। एक बारी फिर चलो थले करो तो यार 3 बारी होता, तीसरी बारी भी कर लो। 3 बारी तो बाबे भी खुश हो जाते हैं। ये 3 बारी तुसा हाथ चुके है, तुहानू मशाइख डोडा शरीफ नाल अकीदत है। ते अकीदतमंद वो होंदा है जेड़ा अपने बुजुर्गां दे इदारे वसावे, सुभान अल्लाह, मस्जिदां आबाद करे। डोडा शरीफ सिर्फ मजार का नाम नहीं, इस मजार के फैजान के तौर पर मदारे से दीनिया है। डोडा शरीफ के मशाइख का हकीकी अकीदतमंद वो होगा जिसे सब कुछ कुर्बान करना पड़े तो कर दे,
मस्जिद की रौनक भी बढ़ती रहे, मदरसों की रौनक भी बढ़ती रहे। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह। क्या आप मुझसे, अब मैं आपसे हाथ खड़ा करवाऊंगा, इन मशाइख को गवाह बना के वादा करें कि जो मदारिस इन बुजुर्गों ने कायम फरमाए थे उनको तन मन धन की कुर्बानी दे के उस मिशन को आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। ओ बंदा हाथ चुके जड़ा ढिड्डू मुखलिस होवे, इंशाअल्लाह। हाथ चुक के रखो, हाथ चुक के रखो। और तरक्की के इस रास्ते में रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। जड़े नहीं करोगे वो बोलो रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं कसम उठा के कह रहा हूं, अल कासिम ट्रस्ट के जेर एहतमाम जो मदरसे में कुरान के हाफिज बन रहे हैं, आलिम बन रहे हैं, दीन मोहम्मद के मुबल्लिग बन रहे हैं, तुम ये ना समझना कि ढोडा शरीफ का सिलसिला खत्म हो गया। ये सारे ढोडा शरीफ के लंगर से खाकर जब दीन मोहम्मद की बात करेंगे तो ये सारा लंगर ढोडा शरीफ का ही होगा इंशाअल्लाह। मैं अल कासिम ट्रस्ट के तमाम ओहदेदारों को और तमाम तावन करने वालों को सलूट पेश करता हूं। मैं बड़ा वेख्या पीर सामने होने ते लंगर दे के बाकी अगे पीछे छुट्टी कर देंदे ए ओ हयाल लोग उन्हें आके पीरो तुसी कल इत्थे सो तां भी साडे सिर ते सो, अज मजार च तां भी साडे सिर ते हो। ते नाले सारियां नूं पता है हशर दिहाड़े इन्हां नूं मुंह विखाना है। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। अच्छा इन बुजुर्गों को जिन्ना दी ख्वाहिश है हशर वाले दिन असी मशाइख ढोडा शरीफ दे नाल होइए, ओ सिर्फ हाथ चुको। मुरीदो जाहिर है हुण तुसां हाथ चुकना, मशाइख ढोडा शरीफ दे नाल होना ना, ते मैं तुहानू सारे नूं मशवरा देण लगा, इनू साफ रखो, करतूत ओ करो कि उन्हां नूं मुंह विखाण जोगे रहो। आमीन। ते उन्हां नूं मुंह विखाण जगह उन्हें ही रहना है जिन्ना उन्हां दे मदरसियां ते पहरा देना है, इंशाअल्लाह जिन्ना मस्जिदां दी चौकीदारी करनी है। लौण आखिरी गल इहो जी सुना जावां, कादरी लोग हो, कलेजा तुहाडा ठंडा होवे, तुहानू खुश करके मैं छुट्टी लवां। हुजूर गौस पाक फरमांदे मैं जहन्नमियां दा रजिस्टर वेख्या, ओदे विच मेरे किसी मुरीद दा ना ही कोई नहीं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं तो कंजूसी नहीं की, मरो तुसी जन्नती बन के भी खुश नहीं होए। सुभान अल्लाह। ए मैं तुहानू नवाए वक्त की खबर नहीं सुनाई, गौसे पाक दा इरशाद सुनाया। सुभान अल्लाह। हुजूर फरमांदे मैं हुजूर गौसे पाक फरमांदे मैं जहन्नमियां दा रजिस्टर खुद तक्या है, ओदे विच मेरे किसी मुरीद दा ना ही नहीं। सुभान अल्लाह। कारी बशीर साहब जुमला तुसी भी तवज्जो नाल सुन लो। गौसे पाक फरमांदे जिस तरह आसमान दी छां सारी जमीन देवे, इसे तरह मेरी छां हर मुरीद देवे। सुभान अल्लाह। तुसी ओ सारे कादरी खुश हो इस गल ते, तुसी लावारिस नहीं हो, तुहाडे सिर ते छां है गौसे पाक दी। सुभान अल्लाह। और गौसे पाक की जिंदगी के दो हिस्से हैं, एक पढ़ते गुजरा है, एक पढ़ाते गुजरा है। सच्चा कादरी है ही वो, या दीन पढ़ने वाला हो या पढ़ाने वाला हो, या दीन पढ़ने पढ़ाने वालों से प्यार करने वाला। सुभान अल्लाह। मैं एक मरतबा फिर सारे मुंतजिमीन को और सारे अल कासिम ट्रस्ट के लोगों को, आस्ताना आलिया ढोडा शरीफ के उन तमाम खुद्दाम को जो पीरों की वफा में आज तक वफा कर रहे हैं, ये मैं लोगों होता जी ये आस्ताने का अब क्या बनेगा जी, पीर साहब तो सारे विशाल कर गए, आस्ताने का क्या बनेगा। एक बंदे ने मुझे खुद ही बता दिया, मुझे खुद को पता है, दाता साहब का एक भी सजादा नशीन नहीं, तो रौनक में कीजिए। बड़े ढिले बोले हो, वे कीजिए रौनक। ये जे मजार तुसा वसाने होन फिर रब ते इन्हां दा कुछ नहीं लगता। जे रब ते कुछ लगते ते फिर मजारात खलीफियां नाल नहीं वसते, अल्लाह दे फजल ते मुहम्मद दे करम नाल वसते। सुभान। मैं तुहाडे कोलों नारा लवा लवां, सारे लाओगे नारा? जेड़े सारे लाओगे स्टेज तो ला के आखिर तक जरा इंज हाथ चुको ना तो मैं नारा लवावां। लो जी सारे लाओगे, जिन्हें हाथ नहीं चुके एक बारी चुक लो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक,
नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, अल्लाह मोहम्मद जार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद, आस्ताना आलिया ढोडा शरीफ जिंदाबाद, फैजान मशाइख आस्ताना आलिया ढोडा शरीफ जिंदाबाद, अल कासिम ट्रस्ट जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान जिंदाबाद, मुफ्ती मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहब। फकीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ करते।